ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं संपूर्ण भारत तेबे राज्यर 7टी जिल्लार नामकरण को चेंज बदला जिवो एवं याको नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती राजस्व मंत्री राजस्व विभाग पक्षरु प्रकाश पाइथिबा विज्ञप्ति को नहीं से कहिछंती 11टी जिल्लार 24टी स्थानर नाम को संशोधन करा जिवो 15 दिन भितरे जदि केही या उपरे कोनोसी प्रतिवाद करबा को चाहुथिबे किंबा कोनोसी मंतव्य देबा को चाहुथिबे से माने हमकु जोगाजोग कर परिबे। देखु प्रत्येक गाँ हो पाली हो पड़ा हो तहसिल हो ब्लॉक हो जिला हो ये समस्त अंचलर ना सब देला समय तार स्वतंत्र पृष्ठभूमि रही तार स्वतंत्र इतिहास रही तार सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मध्य रही जुग जुगरु से ना माने उल्लेख हो आसला और उच्चारण होकर आसूला इंग्रेज तो परे आसिली इंग्रेज भाषा परे आसला जिते बड़े ये उड़िया ना सबूर रूपांतरण है राजस्व विभाग रेकर्ड रे से समय आम देखा पाइलु जे मूल शब्दावली उल्टा उच्चारण होती राजस्व विभाग अनुभव कला जे जो बुलेक रे जिते सब ना अच्छी गाँ ठारू आरंभ कर जिला पर्यंत तार उच्चारण इंग्राजी रे ठीक भाव में लेखा हो ना नहीं तो उदाहरण स्वरूप आप देखिए एठी देवगढ़ एवं देवगढ़ समान आदौ नुह करेक्ट उच्चारण एवं करेक्ट स्पेलिंग यहाँ नुह देवगढ़ रे गोटे ब्लॉक अच्छी रियामाल रियामाल एवं REAML इटा प्रकृत रे तार उपयुक्त स्पेलिंग इंग्राजी रे नुह से क्रम रे खंटमाल फुलवाणी जिलार खंडमाल ही इंग्राजी रे फुलबाणी अण रे दीर्घई और फुलबानी ये भितर भी किसी तारतम्य रहू ना से भाया खुर्दा खुर्दा खो KHO खोर्धा KHU खुर्दा या भितर एप्रोप्रिएट भाया आमको लगला नहीं आपन तार संगे आप बोलगढ़ पाइबे बाणापुर पाइबे जटणी पाइबे अनुगुल पाइबे पालहड़ा पाइबे आठगढ़ पाइबे सालेपुर पाइबे एवं से क्रम आहुरी गुड़े अंचल अच्छी बालेश्वर बड़म्बा नीलगिरी आली केन्द्रापड़ा महाकालपड़ा केन्दुझर बड़बिल केन्दुझरगढ़ रेढ़ाकुल नयागढ़ दशपल्ला मत कहना आली इंग्राजी उच्चारण AUL इटा प्रकृत एबे ओडिया अस्मिता ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ताकू मजबूत करने एवं ताकू आकू बढ़ी विश्व दरबार में पहुँचापी ओडिशा सरकार जो उद्यम करिसेंती तार एटा गोटे कड़ी राजस्व विभाग एभलिया भूल उच्चारण होतबा ना सब ठाब करिछि एवं जेहेतु सरकार केवल निष्पत्ति नबाटा उचित हम नहीं गणतंत्र समस्तंकर सहमति दरकार समस्तंकर परामर्श दरकार तेणु राजस्व विभाग तरफ 15 दिन प्रोक्लामेशन जारी होती से मान्यवर सांसद माने मान्यवर विधायक माने एपरिक तृणमूल स्तर जो मैंने जनप्रतिनिधि सरपंच अच्छा समिति सभ्य अच्छा ब्लॉक चेयरमैन अच्छा जिला परिषद चेयरमैन अच्छा गणमाध्यम अच्छी बुद्धिजीवी अच्छा भाषाविद अच्छा ये समस्त आम 15 दिन समय देचु से माने ये प्रस्तावना को देखिए ये प्रस्तावना को लेकर मतामत दे पारे ऑब्जेक्शन दे पारे सजेशन दे पारे सुपारिश करें देखु प्रत्येक गाँ हो पाली हो पड़ा हो तहसिल हो ब्लॉक हो जिला हो ये समस्त अंचलर ना सब आज नक्सल मुक्त है कोरापुट जिला दक्षिण पश्चिमांचल डीआईजी विशाल कन्वर सिंह एने सूचना देछंती ममता पुड़ियामी आत्मसमर्पण पर यह माओ मुक्त होइछे से कहते जे 10टी मैगजीन राइफल और 10टी गोली सहित से आत्मसमर्पण करिसेंती।
ଯେମିତି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଇଡରୁ ନୂଆ ସରେଣ୍ଡର ପଲିସିର ଘୋଷଣା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରାହେଇଛି। କାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ମାଲକାନଗିରି जिला नक्सल मुक्त डिक्लेयर हवा पर आज आम कोरापुट जिला को नक्सल मुक्त डिक्लेयर करूँ। आज जड़े एसीएम रैंक कार्डर जहाँ नाम ममता से गोटे एसएलआर सांगे सरेंडर करछंती। बहुत सरकार साइड रू जो सुविधा देवा कथा सेटा दिया जीवो। आगामी दिन रे आमे पूरा अलर्ट रहिबो। आमा पाखरे जो बीएसएफ जो ऑफिसर्स अछंती एबे संती एठी तांकर फुल सपोर्ट अछि। हमरा एडीजी एएनओ जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर अछंती एडीजी एएनओ एडीजी गोविंदा विभाग तांकर क्लोज सुपरविजन रे हमें फुल्ली अलर्ट रहिबो। और हमारा साइड रू जो फर्दर स्टेप्स नेवा कथा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो इनका एरिया डोमिनेशन हो सेटा हमें करूछु। और हमें समस्त जो और माओइस्ट नेबरिंग जिला रे जो अछंती तांको भी आह्वान करूछु से माने मेन स्ट्रीम को आसीबे। सर ममता पड़ेनी को कैडर रथिला आ से माने डीएजी नु पकरे केबे से बीजापुर निवासी एसीएम रैंक कार्डर ता गोटे एसएलआर ता सांगरे 10टा राउंड अछि और गोटे छुटिया सामग्री अछि सेटा आपन को डिटेल दिया जिवो। और एबे डिसइल्यूजन हो जाइछंती सरकार रा पॉलिसी बेसी जो एबे नुआ पॉलिसी डिक्लेयर हेछि जो कि मेन स्ट्रीम पाई ताको बहुत पूरा बेनिफिट दिया जिवो। और अबे हमरा सरेंडर पॉलिसी जो बेनिफिट देउछि मु आशा करूछि कि जो फर्दर नेबरिंग स्टेट रे छंती जो रह जाइछंती से माने भी मेन स्ट्रीम पास पाखा पाखी केस उडा सर ओडिसा भितर को जगह रे तो ताको 5 मोर देन 5 लाख 5.5 लाख तांकर कैश ताको दिया जिवो जो सुविधा मिलिवो। ता छड़ा जो एसएलआर वेपन अछि मोर देन 1.5 लाख एक्जैक्टली 1.65 लाख ताको से दिया जिवो। ता छड़ा ताको और बहुत गुड़ा बेनिफिट अछि। लैंड रा बेनिफिट अछि, तारा मैरिज पाई जो बेनिफिट अछि सेटा अछि, ताको मंथली स्टाइपेंड अछि। ए प्रकार रा जो डिटेल्ड बेनिफिट अछि ताको अपन को मैं प्रिंट मीडियम रे देउ। एक्सचेंज ऑफ फायर रे किछि जड़ित थिला कि हम कोरापुट जिल्ला रे हां से ए पर्यंत जो इन्फॉर्मेशन आछि बीजापुर रे 2023 रे गोटे घटना रे जड़ित थिला। ए पर्यंत जो इन्फॉर्मेशन अच्छी बट तारा फर्दर से फुल्ली कोऑपरेट करिवो हमको। और जो और बहुत गुड़ा इंसिडेंट्स रे से इन्वॉल्व थिबे तारा हमें एबे पचरा पचरी रे जना पड़ी। सर तादार केतरा पुरस्कार ताकर पुरस्कार में एबे जस्ट कहली मोर देन 5 लाख एसीएम कैडर जो अछि मोर देन 5.5 लाख से पाइबे। और वेपन पाई 1.65 लाख से वेपन पाई पाइबे। ता छड़ा और बहुत गुड़ा जिनस अछि। इंटरिम रिलीफ से पाइबे 50,000 रुपीस। ता छड़ा अंत्योदय गृह योजना रे से घर पाइबे। वन टाइम मैरिज इंसेंटिव अच्छी तरह 25,000। ए प्रकार बहुत गुड़ा जिनस अच्छी जो ते बेनिफिट से पाइबे। हिंदी के ओडिशा सरकार साइड रू नुआ अन्यपटे निमापड़ारे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा नेतृत्व में हजार हजार लोक मैंने बीजेपी रे सामिल होइछंती। तेबे प्रभाती परिड़ा कहिछंती जे प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में अनुप्राणित होई हजार हजार लोक बीजेपी रे सामिल होइछंती। देखो वार्ड स्तर लोक जेबे दल रे मिसिबाकू निज आग्रह रे आसंती सेतबले मोदीजींकर आह्वान को जनसाधारण एक जन आंदोलन रूप नैचंती बोली धरिबा को पड़िबो। राज्य रे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे विकास काम रे निमापड़ा जनसाधारण भरोसा एवं मोदीजी आह्वान आज एक महासमुद्र रे मिश्रण माने हजार हजार संख्यार लोक दल रे मिसिबा मु भाबुची नेत्री हिसाब रे ए अंचलर विधायिका हिसाब रे ये मो पाई गर्वर दिन। देखंतु आमे निमापड़ा गोपर सर्वांगीन विकास दलमत निर्विशेष रे समस्त को साथी रे नहीं उत्कर्ष समृद्ध निमापड़ा गढ़िबा पाई हमर प्रतिश्रुति प्रतिबद्धता अछि। ता उपरे लोकंकर विश्वास अछि जो कारणरू आज एभली जनसमुद्र दल रे मिसुछंती। देखंतु वार्ड स्तर रे लोक जेबे दल रे मिसिबाकू निज आग्रह रे आसंती सेतबले मोदीजींकर आह्वान को जनसाधारण एक जन आंदोलन रूप नैचंती बोली धरिबा को पड़िबो। राज्य रे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे विकास काम रे निमापड़ा जनसाधारण भरोसा एवं मोदीजी आह्वान आज एक महासमुद्र रे मिश्रण माने हजार हजार संख्यार लोक दल रे मिसिबा मु भाबुची नेत्री हिसाब रे ए अंचलर विधायिका हिसाब रे ये मो पाई गर्वर दिन। देखंतु आमे निमापड़ा गोपर सर्वांगीन विकास दलमत निर्विशेष रे समस्त को साथी रे नहीं उत्कर्ष समृद्ध निमापड़ा गढ़िबा पाई हमर प्रतिश्रुति प्रतिबद्धता अछि। ता उपरे लोकंकर विश्वास अछि जो कारणरू आज एभली जनसमुद्र दल रे मिसुछंती। देखंतु वार्ड स्तर रे लोक
जेबे दलरे मिसिबाकू निज आग्रह रे आसंती सेतबले मोदीजींकर आह्वान को जनसाधारण एक जन आंदोलन रूप नहीं बोली धरवा को पड़िबो। राज्य रे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे विकास काम रे निमापड़ा जनसाधारण भरोसा एवं मोदीजी आह्वान आज एक महासमुद्र रे मिश्रण माने हजार हजार संख्यार लोक दल रे मिसिबा मु भाबुची अंडे मुख्य शासन सचिव अनुगढ़ कहते आमको आम लक्ष्य स्थल में पहुंचापी डिजिटाल इकोनोमी होगाक पड़ो आम युव शक्ति क्यों भाव में से भविष्य गढ़ी पारे प्रतिबद्धता ग्रहण करने को पड़ो। भारत रे प्रथम थर पाई एटा ग्लोबल फिनटेक पाई गोटे कॉन्फ्रेंस होची ब्लैक स्वान इवेंट जाको आमे कहूछु एंड सेटा ओडिसा रे होची तो एटा आम मानक पाई बहुत बड़ खुशी बहुत बड़ सुजोग कंट्रीज रु लोक पाइछु 100 स्पीकर्स आसीछंती वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड बड़ बड़ स्पीकर्स आसीछंती आउ आमे आशा करूछु जे एटा आम पाई बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी रहइबो आमे जो विजन करिछु ता सांगरे मध्ये एटा एलाइन करूछि आमे आमर विजन रे जो कल्पना करिछु जे आमे $500 बिलियन इकोनॉमी हेबु सेटा हेबा पाई आमको डिजिटल इकोनॉमी हेबा को पड़िबो आमर वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी हेबा को पड़िबो एइते पाई ए टाइप रा जो कॉन्फ्रेंस होउची एटा आम पाई बहुत बड़ गोटे सुजोग रे भारत रे प्रथम थर पाई एटा ग्लोबल फिनटेक पाई गोटे कॉन्फ्रेंस होउची ब्लैक स्वान इवेंट जाको आमे कहूछु एंड सेटा ओडिसा रे होउची तो एटा आम मानक पाई बहुत बड़ अंडे बीजेपी नेता राज्यसभा निर्वाचन को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहते आम दल लबी रे विश्वास करे नहीं आम दल कर्मी दल आम कार्य विश्वास करूँ निश्चित भाव में चतुर्थ आसन आम अख्तियार करूँ। आम दल लबी काम करेनी आम दल कार्यकर्तार दल आम दल संगठन दल एठी विभिन्न निष्पत्ति प्रक्रिया अच्छी राज्यसभा निष्पत्ति प्रक्रिया पार्लियामेंटारी बोर्ड करिवो एवं नेतृवृंद करेंगे तेणु तापर कौन से लबी काम दबनी अन्य दल कथा मुझे कहीपरि ये सब घटना अन्य दल में घटे किंतु बीजेपी संपूर्ण भाव में आपण गणतांत्रिक पद्धति विश्वास करे जहाँ पार्लियामेंटारी बोर्ड निष्पत्ति नब से हूँ चूड़ांत चतुर्थ सीट आमर रही गणित कहबिनी गणित कहले आपण मैंने जनईदेवे बीजेपी पक्षरे चतुर्थ सीट रहिबो एवं आप देखिए आम चतुर्थ सीट जहाँ को निष्पत्ति हम से भारतीय जनता पार्टी मु कहली आपन को राज्यसभा निर्वाचन एवं प्रार्थी घोषणा ये संपूर्ण पार्लियामेंट बोर्ड रो अधिकार अच्छी एवं सेठी निष्पत्ति हम नहीं बर्तमान तो आपन को जनइले आप जानीदेवे गणित आम स्पष्ट कहूँ अतीत जमी होता एवं सेमती हम आउ निश्चित नहीं मु स्पष्ट कहूँ अतीत जहाँ होता आप स्मरण करूँ एवं ओडिशा रे मध्य तार आवश्यकता अच्छी एवं भारतीय जनता पार्टी चतुर्थ सीट विजय लाभ कर सन्देह नहीं आम दल लबी काम करेनी आम दल कार्यकर्तार दल आम दल संगठन दल एठी विभिन्न निष्पत्ति प्रक्रिया अच्छी राज्यसभा निष्पत्ति प्रक्रिया पार्लियामेंटारी बोर्ड करिवो एवं नेतृवृंद करेंगे तेणु तापर कौन से लबी काम दबनी अन्य दल कथा मुझे कहीपरि ये सब घटना अन्य दल में घटे किंतु बीजेपी संपूर्ण भाव में आपण गणतांत्रिक पद्धति विश्वास करे जहाँ पार्लियामेंटारी बोर्ड निष्पत्ति नब से हूँ चूड़ांत चतुर्थ सीट आमर रही मुझे गणित कहबिनी गणित कहले आपण मैंने जनईदेवे बीजेपी पक्षरे चतुर्थ सीट रहिबो एवं आप देखिए आम चतुर्थ सीट जहाँ को निष्पत्ति हम से भारतीय जनता पार्टी मु कहली आपन को राज्यसभा निर्वाचन एवं प्रार्थी घोषणा ये संपूर्ण पार्लियामेंट बोर्ड रो अधिकार अच्छी एवं सेठी निष्पत्ति हम
नहीं बर्तमान तो आपको जनइले आप जानीदेवे गणित आम स्पष्ट कहूँ अतीत जमी होता एवं सेमती हम आउ निश्चित नहीं मु स्पष्ट कहूँ अतीत जहाँ होता आप स्मरण करूँ एवं ओडिशा रे मध्य तार आवश्यकता अच्छी एवं भारतीय जनता पार्टी चतुर्थ सीट विजय लाभ कर सन्देह नहीं आम दल लबी काम कैनि आम दल अन्यपटे कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कहते जे संसद भितर नेता प्रतिपक्ष सबुबले वितर्क आरंभ करिवार अधिकार तांकर रहिछि किंतु वर्तमान सदन रे तांकू कुहाजिबार अधिकार देउनाहांती एवं आमर जहाकी दाबी रहिछि जे नेता प्रतिपक्षଙ୍କୁ କହିବାକୁ सुजोग दिया जाओ and discussion. In parliamentary democracy, leader of opposition basically he has a right to speak, he has a right to initiate debate, which is completely denied in this house. We know the parliamentary system. So, on one single point agenda, LOP has to be allowed to speak. Yesterday you met with the speaker and demanded for some action on the Treasury bench member of Parliament. Is there any reply? No, I think that some of them are expunged. The speeches has been expunged. Now our single point agenda is to LOP has to be allowed to speak. This is the single point agenda. No. No, our demand is very clear. Let LOP to allow to speak. The motion of thanks when LOP begin to start the speech. That point of time itself, they disrupt it. They switch off the mic and they pass on to the mic to treasury benches. Not only LOP, not even a single leader of opposition party leader is allowed to speak. Therefore, we are demanding for that only. LOP and all other opposition party leaders should allow to speak. Sir, last question, sir. The Union Minister Shivraj Singh Chauhan is saying that he's very pained what happened yesterday, and another BJP leaders are saying that Congress party sent their women MPs into the well and to disrupt the house, and in the Indo-US trade deal there is no harm to the farmers or the country. Shivraj Chauhan can say anything because I don't know whether he is aware of the entire deal agreements. Therefore, he can say anything. A real fact is India's farmers are very much concerning about the deal. Basically, it is a compromised deal. Completely compromised deal. India's interest has been compromised, farmers' interest has been compromised. Therefore, Shivraj Singh Chauhan can say anything. But our fight is to protect the democracy, protect the parliamentary democracy. Let LOP allow to speak. After that, let PM also speak. All the opposition leaders can speak. Then after, PM can speak. Right? Yes. And discussion. In parliamentary democracy, leader of opposition. अन्यपटे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल कहते संसद जो अधिवेशन चली संसदीय कार्य उपर एभली कुठारघात होईछि जहाँकि प्रथम थर होईछि जेतबेले राष्ट्रपति अभिभाषण सरी था एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करा जाय था जेउथिरे सत्तापक्ष होंतु किंबा नेता प्रतिपक्ष होंतु एमानक ऊपर आलोचना होई था एवं जहार जो प्रश्न थाए तार उत्तर मध्य रखा जाय था किंतु प्रथम थर एभली संसद रे देखिबा पई मिलिला जे राष्ट्रपति अभिभाषण उपर प्रधानमंत्री मोदी को कहबाकू दियागला नाही। कांग्रेस पार्टी जो इतनी दिन सत्ता में रही है, जिस तरह से कल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे कुठाराघात हुआ, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, उसमें जो चर्चा होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी देश के उन सभी सांसदों को या प्रतिपक्ष के सभी दलों के नेताओं या सदस्यों के द्वारा जो अवसर मिलता अपने क्षेत्र की बात या सरकार के नीतियों योजनाओं पे चर्चा करने का, सवाल उठाने का और उससे प्रधानमंत्री का जवाब उस सदन में मिलता, उससे वंचित रह गए। तो इससे साफ है कि आज कल जो घटना हुई है वो लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व घटना हुई।
कि पहली बार प्रधानमंत्री जी को महामहिम के राष्ट्रपति के भाषण पे कोई अवसर नहीं देने दिया और अगर चर्चा नहीं किया तो इससे साफ है कि जानबूझ करके सोची समझी हुई वो घटना थी और प्रधानमंत्री के चेयर पे आ गए और उसके आगे की जितनी रो थी उसको कवर कर लिया। महिला नहीं तो स्वाभाविक है, इससे मतलब है कि वो हिंसात्मक थी, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी, हमला कर सकती थी। आखिर कभी भी आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के चेयर तक और चेयर से आगे बढ़ के 4 रो तक जिस तरह से बैनर लेके खड़ी हो गए और जितना मतलब जिस उस परिस्थितियों में जिस तरह से हिंसात्मक उत्तेजनात्मक स्थिति थी, तो कल तो शायद एक अभूतपूर्व घटना होती, लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में और जिसके इसके बावजूद भी उसको प्रोवोक करने का काम प्रियंका गांधी कर रही थी, खुद राहुल कर रहे हों, तो एक तो पूरा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा नहीं होने पाई, उसके जिम्मेदार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। उम्मीद कर रहे हैं आज चर्चा स्पीकर साहब लगातार कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को कल ही बोलना था, आज कल लोकसभा में बोलना था, आज राज्यसभा में बोलना। आखिर राज्यसभा में वही पार्टी चर्चा कर रही है, राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे आज चर्चा कर रही। खरगे बोले, उनके नेता जो प्रतिपक्ष हैं और सभी ने बोला, सभी दलों के लोगों ने बोला, आज प्रधानमंत्री निश्चित तौर से उसका जवाब देंगे। तो आखिर फिर जब राज्यसभा में एक तरफ चर्चा में भाग ले रहे हैं तो लोकसभा में चर्चा छोड़िए, सदन एक क्षण न चलने देने के लिए, इससे साफ है कि उनको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है और केवल हिंसात्मक रास्ते पर चल। कांग्रेस पार्टी जो इतने दिन सत्ता में रही है, जिस तरह से कल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे कुठाराघात हुआ, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो अन्यपटे तेलंगाना जागृति अध्यक्ष के कविता कहिसेंती दुखर कथा जे राहुल गांधी सबुबेले हातरे संविधान नहीं बुलुथांती किंतु तांकर मुख्यमंत्री सबुबेले संविधान भंग करिथांती। हमर मुख्यमंत्री जेभଳି भाबरे गोटिए समुदाय को टार्गेट करी किछि कहउछंती एभଳି आदौ कहबा उचित नहीं। फॉर्चुनेटली राहुल गांधी जी हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते रहते हैं और उनके खुद के मुख्यमंत्री जो यहाँ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी है, वो हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओथ लेते हैं, जब मुख्यमंत्री के पद पे चढ़ते हैं कोई आदमी, तो वो यही प्रॉमिस करता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको एक समान देखेंगे। लेकिन यहाँ हमारी कम्युनिटी जो है, वेलमा कम्युनिटी है, उसको इंसल्ट करते हुए लगातार रेवंत रेड्डी साहब एक हद पार के इंसल्ट करते रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और पूरे लैंग्वेज में जब आप किसी के बारे में किसी के भी बारे में आप बात कर रहे हो तो एक मर्यादा भी होनी चाहिए, एक भाषा की एक सीमा भी होती है, मर्यादा की सीमा होती है। तो वो हर हद पार कर चुके हैं और ये जनता नोटिस कर रही है। सही वक्त पे डेफिनेटली जवाब देंगे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करती हूँ, आप हमारे कम्युनिटी को लेके या किसी एक कम्युनिटी को लेके ऐसे बातें नहीं कर सकते हो और आपको ये करना रोकना पड़ेगा। थैंक यू। जय तेलंगाना। आपके फादर पे भी पॉलिटिकल आप कितने भी चाहे क्रिटिसाइज कर लो किसी के ऊपर भी, लेकिन पर्सनल लेवल पे एक पूरी भाषा की सीमा, मर्यादा की सीमा पार करके जो रेवंत रेड्डी साहब बात करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और उनको कंट्रोल कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है। ही शुड रियली कंट्रोल हिज वर्ड्स। थैंक यू। फॉर्चुनेटली राहुल गांधी जी हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते रहते हैं और उनके खुद के मुख्यमंत्री जो यहाँ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी है, वो हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओथ लेते हैं, जब मुख्यमंत्री के पद पे चढ़ते हैं कोई आदमी, तो वो यही प्रॉमिस करता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको एक समान देखेंगे। लेकिन यहाँ हमारी कम्युनिटी जो है, वेलमा कम्युनिटी है, उसको इंसल्ट करते हुए लगातार रेवंत रेड्डी साहब एक हद पार के इंसल्ट करते रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और पूरे लैंग्वेज में जब आप किसी के बारे में किसी के भी बारे में आप बात कर रहे हो तो एक मर्यादा भी होनी चाहिए, एक भाषा की एक सीमा भी होती है, मर्यादा की सीमा होती है। तो वो हर हद पार कर चुके हैं और ये जनता नोटिस कर रही है। सही वक्त पे डेफिनेटली जवाब देंगे, लेकिन मैं अन्यपटे केन्द्र मंत्री चिराग पासवान तमिलनाडु मुख्यमंत्री बयान को नहीं कहिसेंती जे बारंबार जाति आधार रे, धर्म आधार रे एवं केतेबेले क्षेत्र आधार रे लोकमाननकु भाग करा जाउछि एवं अन्यपटे से कहिसेंती राजनीति एभଳି हेबा उचित नुहे एवं अन्यपटे राहुल गांधी को नहीं मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिसेंती। से कहिसेंती राहुल गांधी जदि निजर पक्ष रखिबा को चाहुछंती तेबे एहा मर्यादा भितरे रही कथारे ही रखिबा आवश्यक एवं एहा द्वारा लोकमाने तुमको सुनिबे एवं अन्यपटे कहिसेंती जे अन्य माने विभिन्न भाग रे लोकमाननकु बांटी राजनीति करुथबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास आधार रे चली छंदे। कुछ नेता ऐसे हैं
जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटो और शासन करो पे चलती है। बांटने का काम कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में एनडीए गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आज की तारीख में जितनी योजनाओं का निर्माण होता है, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़ आबादी होती है। जो लोग देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के देखते हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में बांट के देखते हैं, जाति में बांट के देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के देखते हैं, वो लोग सही मायनों में देश के दुश्मन हैं। वो लोग देश का भला कभी नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल भी राज्यसभा में जो है प्रधानमंत्री बोलने वाले थे पर वहां पर देखिए, जिस तरीके से विपक्ष इतना अमर्यादित होके आप अपनी बातों को रखिए, कतई इसका कोई एतराज नहीं है, पर मर्यादा में रहकर रखिए। और मैं ये मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। बोलिए अपने नेताओं को, अपने सांसदों को कि बड़ी से बड़ी, कड़वी से कड़वी बात रखें, पर मर्यादित होकर रखें। आप मुझे बताइए, ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, जहां टेबल पे चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं, चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, कैसी परंपरा नेता प्रतिपक्ष उनको देकर जाना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी आचरण सिखा रहे हैं सारे यंग मेंबर पार्लियामेंट्स को, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको आचरण करना। और वो क्या देख रहे हैं, मेरी पार्टी में 3 फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो अगर ये सारी चीजें आज देखेंगे, वो भविष्य में वो लोग क्या सीखेंगे, क्या असर पड़ेगा। परंपराएं, नियम, कानून क्या कुछ मायने नहीं रखते। आप बोलिए ना, आप अपनी बातों को रखिए, पर जब आप बोलेंगे तभी तो देश सुनेगा, तभी तो जनता तक भी आपकी बात जाएगी। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एक व्यक्ति के अहंकार में, नेता प्रतिपक्ष के अहंकार में पूरा विपक्ष वॉश आउट हो रहा है। बंगाल में चुनाव है, क्या टीएमसी को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट तक चली जा रही हैं अपनी बात रखने के लिए। और यहां जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां से आप एक शब्द बोलेंगे वो एम्पलीफाई होकर पूरे देश, दुनिया तक वो जाएगा। क्या टीएमसी के नेताओं को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? सपा को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? बट एक व्यक्ति के अहंकार में, अहंकार भी नहीं, उनकी जिद में, वो जो एक बच्चों की जिद होती है ना कि मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, रूलिंग आ जाए, नियम बन जाए, कानून बन जाए, उसमें पूरा विपक्ष बहता जा रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी समझने की जरूरत है कि जिनको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है, उनके पीछे खड़े होने से क्या उनको लाभ मिल रहा है कि उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। बिहार में नया नियम निकल गया है, गृह मंत्री ने कहा है कि अश्लील गाने नहीं चलेंगे, गाने बजते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है ये सही फैसला है और ये होना भी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, भाषा की मर्यादा, भले वो संस्कृति से जुड़ी हुई हो, संबोधनों से जुड़ी हुई हो, हमेशा ऐसी रहनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाए। ऐसे में मेरा राज्य कई बार इस बात को लेकर बदनाम होता है, मेरी भाषाएं इस बात को लेकर बदनाम होती है कि इस भाषा में ऐसे अश्लील गाने बनाए जाते हैं। ऐसे में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में भी इस बात को लेकर काफी चिंताएं हर राजनीतिक दल की थी। मुझे लगता है ये सही समय पे लिया गया सही फैसला है बिहार सरकार का। देखुଥିଲେ वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं संपूर्ण भारत समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।